जापान में चले जाएं, जापान आईटी इनोवेशन के सेक्टर में सबसे अधिक माना जाता है, जर्मनी माना जाता है। आप उन देशों के अंदर भी जाएंगे तो आईटी सेक्टर के अंदर अगर कोई काम करने वाला, नया इनोवेशन करने वाला है तो भारत का नौजवान है। इसलिए भारत के नौजवान ने हमारे देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अपने इनोवेशन के कारण, अपने स्टार्टअप के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। आज आवश्यकता है उनके उपयोग लेने की। कोई समय था जब स्टार्टअप सुनते थे कि कुछ दुनिया स्टार्टअप है। आज मैं देखता हूं कि किसी भी हिस्से में चले जाए, विशेष रूप से जोशी जी ने सही कहा कि आज के जमाने में बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद ये सेक्टर आईटी के सेक्टर में डेवलप हो गए, लेकिन वहां का नौजवान केवल वही काम नहीं कर रहा देश के, वह वहां पर स्टार्टअप चलाता है भारत में, लेकिन उसका बाजार होता है पूरा देश। ये हमारे नौजवान की ताकत है। और इसीलिए मैं राजस्थान के इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों को कहना चाहता हूं, यहां पर आपने वन नेशन वन ग्रिड की बात की। आज हमें वन नेशन वन ग्रिड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम आज वन नेशन वन ग्रिड हो चुके हैं। अब टैरिफ की बात करें, आने वाले समय के अंदर जो राज्य सरकारें इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के बेहतर विकल्प देगी, लोग वहां पर इंडस्ट्री लगाएंगे। इसलिए राज्य सरकारों में भी अब प्रतिस्पर्धा होगी और इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को नई इंडस्ट्रीज आने के लिए राजस्थान सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि जितनी जमीन भौगोलिक स्थिति से राजस्थान में देश में उतनी कहीं नहीं है। और जिन जिन सेक्टरों के अंदर पानी नहीं था, उन सेक्टरों के अंदर भी पानी धीरे धीरे पानी आ रहा है। और धीरे धीरे हम उन सारे राजस्थान के हिस्सों के अंदर जो मरु प्रदेश कहलाते थे, वहां भी हम किसी न किसी तरीके से पानी लेने में कामयाब हो चुके हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जो जिले असिंचित है, जहां नहरी या नदी का पानी नहीं पहुंचा है, मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र मिलकर प्रयास करेंगे तो उस सेक्टर के अंदर भी हम पानी की अवेलेबिलिटी को उपलब्ध कराएं। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए सबसे पहले जमीन, पानी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। आज राजस्थान रोड कनेक्टिविटी के अंदर सबसे बेहतर है। आज रेल कनेक्टिविटी के अंदर राजस्थान बेहतर है। आने वाले समय के अंदर एयर कनेक्टिविटी के अंदर भी राजस्थान बेहतर होगा। हमें इन सारे सेक्टरों को, आप चले जाए दिल्ली बम्बई कॉरिडोर, आप आने वाले समय के अंदर दिल्ली से बम्बई की दूरी 7 से 8 घंटे हो जाएगी। आप जितने भी सेक्टर आप ले रहे हैं, एनएचआई का जो जाल पूरे देश में बिछा है रोड कनेक्टिविटी का, मैं सोचता हूं कि आने वाले समय के अंदर दूरियां कम हो जाएगी। हमें आवश्यकता है, जब दूरियां कम हो रही है तो मिलकर किस तरीके से इंडस्ट्री सेक्टरों की दूरी को कम करें और नजदीक लाएं। राजस्थान के लोग जो बाहर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उनको प्रयास करें कि राजस्थान की धरती पर अपना इंडस्ट्री लगाएं, उद्योग लगाएं, ताकि हम रोजगार दे सकें। ये बात सही है कि इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर भी नए इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी के कारण अब रोजगार के अवसर कम हुए, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज में देखता हूं और पुरानी इंडस्ट्रीज में देखता हूं, जब तुलना करता हूं तो नए इंडस्ट्रीज के अंदर रोजगार के अवसर कम है। लेकिन आज भी सर्विस सेक्टर के अंदर रोजगार के अवसरों की संभावना अधिक है। और इसीलिए आज हमें इंडस्ट्री सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी डेवलप करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान पर्यटन के रूप में दुनिया का सबसे अच्छा पर्यटन क्षेत्र राजस्थान हो सकता है। आज हॉस्पिटलिटी के रूप में
आज मेडिकल टूरिज्म के रूप में राजस्थान बेटर सेक्टर हो सकता है। हमें इस एजुकेशन के अंदर, हमें इन सेक्टरों के अंदर भी व्यापक रूप से काम करने की आवश्यकता है। किसी जमाने में इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर ही लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन के कारण अब इंडस्ट्री सेक्टर में लोगों को कम रोजगार मिलता है, लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए उस दिशा के अंदर भी काम करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है ये एसोसिएशन इस तरीके का प्रयास करेगी। हमारे राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हैं, जिनका राजनीति में लंबा अनुभव रहा है, केंद्र में मंत्री रहे। हम मिलकर आप जो भी समस्याएं, जो भी विषय वस्तु लाएंगे, राज्य की हो, केंद्र की हो, सब मिलकर काम करना चाहते हैं। चाहे राज्य हो, केंद्र हो, सारा देश मिलकर ये चाहता है कि भारत इंडस्ट्रीज के सेक्टर के अंदर, हर सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर हो और दुनिया के अंदर भारत अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और आने वाले समय के अंदर दुनिया के सारे देश भारत की ओर देखते हैं और इसमें हमारा योगदान होना चाहिए। आप सबको इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनको उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है उनको बहुत बहुत बधाई। तो ओम बिरला को आप सुन रहे थे, उन्होंने उन सभी को बधाइयाँ दी जिन्होंने पुरस्कार पाया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारा काम हम चाहे राजस्थान हो या अलग अलग जगह हो वो कर सकते हैं, और इसी के लिए बाहर से भी लोग आशावंत हो रहे हैं, आशा वो रख रहे हैं। साथ ही साथ सभी सेक्टर्स में व्यापक स्तर पर काम करना होगा, ये भी उन्होंने कहा।